प्रोनाउंस के प्रकारों में से मैंने पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह बतला दिया है। आज मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, नाम भी स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस विभाग सूचक सर्वनाम वे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में आए हुए व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हों, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। कहा वे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में आए हुए, किसी भी सेंटेंस में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, प्रत्येक का बोध कराते हों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहे जाते हैं, कहलाते हैं। क्या कहा? वे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। मैंने बताया इसमें कौन कौन से हैं। तो पहला था ईच है, ईच और एवरी भी है, लेकिन ईच और एवरी ये जितने भी मैं बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, और ये छठवां नंबर होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। याद रहे कि ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं। ईच का प्रयोग, ईच है आइदर, नाइदर, यही मुख्य है। ईच, आइदर, नाइदर। उसके बाद एनी, एनीवन, नॉन, एवरीवन, एवरीवन। इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं, इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। आप तो कह रहे हो कि नॉन, एवरीवन तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी था। हाँ, वो सब है इंडेफिनिट, सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। उसमें से प्रत्येक का बोध कराते हैं। नॉन भी प्रत्येक का बोध कराता है, एवरीवन भी कराता है, एनी भी, एनीवन भी, ये प्रत्येक का बोध कराते हैं। इसलिए इनको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में रखा गया है। इसमें यही नहीं, आल भी है, बोथ भी है, वह भी डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन हाँ, ये आल जो है दो से अधिक के लिए और बोथ जो है केवल दो के लिए बोध कराता है। फिर मैं यहाँ प्रत्येक की बात करता हूँ। और बात करते हैं कि यही ईच है, आइदर, नाइदर, एनी का प्रयोग हम करें, यदि इनके साथ कोई नाउन का प्रयोग कर दें तो ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे, बताएंगे डिटेल में। यहाँ हमें बात करना है प्रोनाउन का। इसमें मैं कहूँ, एग्जाम्पल्स लूँ, ईच ऑफ दीज men can solve the problem, या each of these students
प्रॉब्लम आ गया तो स्टूडेंट्स होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, इन छात्रों में से प्रत्येक क्या कर सकता है? सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल कर सकता है। इन छात्रों में से प्रत्येक, यहाँ एक की बात किया गया, यहाँ सकता है, सकते हैं नहीं, सकता है। ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं कहूँ ईच स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, मैं ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स बहुवचन में है, प्लूरल में है, लेकिन ईच के साथ स्टूडेंट जो है सिंगुलर नाउन में होगा। ये सिंगुलर नाउन, यहाँ प्लूरल नाउन, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता ही है। अभी बता रहा हूँ नियम लिखाकर। तो ईच स्टूडेंट, ईच के साथ सिंगुलर नाउन है, तो क्या हुआ ईच? यहाँ ईच जो है क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बताया कि इनके साथ जो है एडजेक्टिव भी होते हैं। यदि कोई नाउन लग गया, सिंगुलर नाउन, और आप कंस्ट्रक्शन में है तो ये प्लूरल है, प्रोनाउन है। क्या है ये? ईच, यहाँ प्रोनाउन है। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें रूल है। ईच कहाँ प्रयोग होता है? आइदर नाइदर क्या होते हैं, इसके कैसे यूज होता है, इसी के बारे में बताना है। एनी है, एनीवन है, नान है, एवरीवन है, इनके बारे में बताना है कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अब बात करते हैं रूल्स नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का कैसे यूज होता है सेंटेंसेज में, इसी के बारे में बात करना है। याद रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए होता है। इनके साथ आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर होता है। और बात करते हैं कि ईच, पहला रूल, ईच आइदर, नाइदर, नॉन, एनी, जो भी है आदि, जितना है आदि के बाद, आप के बाद, आप जरूर लगता है, आप प्लस द, प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, नाउन्स का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है प्रत्येक के लिए। यही है, इसकी बनावट है। मैं जैसे जो ईच आप दिखा है ना, यही है इसकी। ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, एनी आदि भी बताया के साथ ये नियम है डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए, के बाद आप, उसके बाद द आर्टिकल और प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। किंतु उसके बाद मैंने इसके बाद नाउन के बाद आने वाला प्रोनाउन ही, सी, या जो भी ही, सी, इट, ही, सी, हर जो भी कहे, अरे ही के लिए लिख दीजिए ही, हिम, हीज, सी, हर, इट, इट्स, इट या इट्स का प्रयोग होता है, इसके निकालने पहले कहने का मतलब ये नहीं है कि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ, जैसे कि दीज स्टूडेंट्स है, इसके अनुसार हमको दे या देयर का प्रयोग नहीं करना है। वस्तुओं के लिए इट या इट्स का प्रयोग करना है, स्त्री पुरुष के लिए ही या सी का प्रयोग करना है। यही है, क्या होता है, दे या दियर का नहीं, दियर का नहीं। क्लियर है कि इनके साथ इन सब का प्रयोग होता है, दे या देयर का नहीं। अब बात करते हैं ईच का, तो बताया था मैं। आइदर, अभी बताएंगे कि आइदर कहाँ प्रयोग होगा। आइदर आप
द टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज, ये भी नहीं, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, बता दे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। जानना जरूरी है, वर्ब में तो पढ़ना ही है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज गॉन देयर, ठीक है, हमको हिज का प्रयोग करना है। हैज फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड, अब हम लिख दे देयर वर्क। हम तो भाई स्टूडेंट्स भी है यहाँ, तो यहाँ हैव लगना चाहिए। वर्ब में पढ़ेंगे तो यहाँ इनकरेक्ट में क्या होगा, हैव लगा देगा। तो मान लीजिए कि यहाँ हैव लग गया, दिया है, ठीक। आइदर ऑफ दी, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ दीज, द नहीं, हाँ ठीक है, आइदर ऑफ द, ठीक, टू स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दियर वर्क, स्टूडेंट्स के भी अनुसार। लेकिन याद रहे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये आइदर है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, इसके अनुसार हमको क्या लगना है, ये इनकरेक्ट है, तो हमको करेक्ट करना है। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट हैज, क्या वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हैज लगा, हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हिज, देयर नहीं, हिज वर्क, ठीक। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज, स्टूडेंट्स तो पता नहीं चलता कि स्त्री है कि पुरुष है। मान लीजिए किसी तरह है और किसी का बात करते हैं, एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन ऑफ द, एवरीवन ऑफ द वुमेन, एवरी ऑफ द, एवरी ऑफ, एवरीवन ऑफ द वुमेन कैन डू दियर वर्क। अब लिखा है एवरीवन ऑफ द वुमेन कैन डू दियर वर्क। याद रहे एवरीवन है, इसमें जितना है केवल एक का बोध कराता है, तो क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट रहा, करेक्ट होगा। एवरीवन ऑफ द वुमेन कैन डू हर वर्क, ठीक, बता दिया, ये रूल बता दिया कि इसके साथ आने वाला ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, देखिए एवरीवन इन सब के साथ, किसी के, एवरीवन ऑफ द प्लूरल नाउन है, एवरीवन हो गया, ऑफ हो गया, द हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया। के बाद भी हमारा सी हर का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हो गया ये। अब आगे रूल नंबर 2 बात करते हैं, और हम बात कर दें, बांध दें कि ईच का प्रयोग कहाँ होता है और आइदर नाइदर का प्रयोग कहाँ होता है। अब तक तो मैंने बता दिया, इसमें कुछ झलक में दिखा दिया कि हाँ आइदर का प्रयोग 2 के लिए मैं किया था, ईच का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, और एवरीवन के लिए मैंने अधिक के लिए कर दिया था, गिनती ही नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा रूल में। ईच का प्रयोग, ईच का अर्थ होता है, अर्थ होता है, अवसली शुरू है, अब तक तो बता दिया प्रोनाउन के लिए अवसली शुरू है। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, के लिए होता है।
होता है। ठीक, और बात करते हैं आइदर का अर्थ होता है, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई भी, दो में से कोई भी। ठीक, दो में से कोई भी, अर्थात यह दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है, के लिए आता है या प्रयोग किया जाता है। इसलिए लिख दे रहा हूँ कि तीनों की एग्जाम्पल्स दूंगा तुलना करके। और यहाँ है नाइदर। नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। याद रहे ये सब क्या है, सब संख्यावाचक है, गिनती में है। गिनती तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है, गिनती से होता है। अनाज को हम नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते। नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई भी नहीं। और बात करते हैं यह भी, अर्थात, बस अर्थात किया, यह दो के लिए होता है, दो में से कोई भी नहीं। अर्थात यह जो है आइदर का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। आइदर का नाइदर, नाइदर का इधर। ठीक है, तो दो में से कोई भी और दो में से कोई भी नहीं हो गया। यह भी दो के लिए होता है। अब एग्जाम्पल्स देते हैं। और पहला, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स ईच के लिए है ना, इससे मतलब है नहीं इज इंटेलिजेंट। एक ही एग्जाम्पल से लेंगे, इंटेलिजेंट। ठीक, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अब बात करते हैं, दो से अधिक, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। इसकी जगह पर मैं, थ्री की जगह पर मैं फोर भी लिख सकता हूँ। ईच ऑफ द फोर भी लिख दिया। क्लियर हो गया। और स्पष्ट कर दे, ईच ऑफ द फोर स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। हो गया। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। दो छात्रों में से प्रत्येक बुद्धिमान है। इसी को शब्द ले रहे हैं, देखिए कैसे होगा। ईच ऑफ द फोर स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। चार छात्रों में से प्रत्येक इंटेलिजेंट है। ये क्लियर है। दो से अधिक, दो लिया गया या दो से अधिक लिया गया। और हम बात करते हैं, ये तो ईच का प्रयोग हो गया, ईच हो गया। अब बात करते हैं हम आइदर का। अब इसी का देखिए, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। ठीक, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इस लगाना है, इज इंटेलिजेंट। देखिए इज है वर्ब। दो छात्रों में से, क्या कहा, दो में से एक, दो में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट इंटेलिजेंट। दो छात्रों में से कोई भी बुद्धिमान है। यहाँ क्या है, और समझिए, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। इन दो छात्रों में से प्रत्येक, यहाँ अर्थ होगा प्रत्येक, यहाँ है
प्रत्येक बुद्धिमान है। ठीक, और इसका ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, अब 4 में से लिया गया है, 2 के लिए था, 2 के भी हो सकता है, 3 के, 2 से अधिक के लिए। ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, 4 छात्रों में से प्रत्येक बुद्धिमान है। अब क्या, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, अब 2 से 3 नहीं ले सकते, बधा है, फिक्स है इसके 2 देख करके हम जान जाएंगे कि आइदर लगेगा, 2 लिखा है तो आइदर लगेगा या नाइदर। तो आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट, 2 छात्रों में से कोई भी क्या है, 2 में से कोई भी, 2 छात्रों में से कोई भी बुद्धिमान है। कोई भी 2 छात्रों में से, आपने में से 2 छात्रों में से कोई भी बुद्धिमान है। अब नाइदर की बात करते हैं, NAITHER, हाँ, नाइदर ऑफ द 2, neither of the 2 students is intelligent। ठीक, neither of the 2 students is intelligent, 2 छात्रों में से कोई भी क्या है, 2 में से कोई भी नहीं, 2 छात्रों में से कोई भी नहीं बुद्धिमान है। 2 छात्रों में से कोई भी छात्र बुद्धिमान है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, 2 छात्रों में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। क्लियर है, तो 2 छात्रों में से कोई भी नहीं बुद्धिमान है, कोई भी नहीं बुद्धिमान है, मतलब इन 2 छात्रों में से कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो क्या कहा, आइदर आप, इसी को मैं दिया, इसीलिए लिख दिया, ईच का प्रयोग और प्रत्येक 2 या 2 से अधिक के लिए कर दिया, 4 कर दिया, और आइदर और नाइदर के लिए केवल 2 के लिए प्रयोग किया। ठीक, अब बात करते हैं रूल तीसरा। अब ईच का तो मैंने बताया, ईच के लिए कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं आइदर और नाइदर पर। अब तो 2 के लिए क्या लिखा, आइदर का प्रयोग 2 के लिए हुआ, केवल 2 के लिए। आज 2 से अधिक का प्रयोग होगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे तीसरा रूल में, 2 से अधिक, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी में से कोई भी 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी के अर्थ में एनी या एनीवन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह क्या है, नाइदर है, यह भी 2 के लिए किया हुआ है। इसी प्रकार 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, देख लिया, इतना है। 2 से अधिक व्यक्तियों, अरे एक हो गया, व्यक्ति हो गया या वस्तु होगा, व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नान का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो मैं कहा 2 के लिए, कोई के लिए क्या किया गया, आइदर का प्रयोग 2 के लिए किया गया और नाइदर का भी प्रयोग 2 के लिए किया गया। और हम बात करें कि 2 से अधिक के लिए, तो हम बात करते हैं एनी ऑफ या एनीवन, कुछ भी, एनी ऑफ द 4
4 का है, 5 का है, 3 का है, कुछ भी का है। एनी ऑफ द 4 स्टूडेंट्स आर इज, एनी ऑफ द 4 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। ठीक, एनी ऑफ द 4 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, इसका अर्थ होगा 4 छात्रों में से कोई भी, इनका लिख दें 4 छात्रों, इसका अर्थ लिखना जरूरी है, 2 के लिए था, 4 छात्रों में से कोई भी, 3 से भी, 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6, 7 या 3 भी हो सकता है। 4 छात्रों में से कोई भी क्या है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, या छात्र नहीं लिखना है, 4 छात्रों में से, 4 छात्रों में से कोई भी, इसके लिए कोई भी करना है। 4 छात्रों में, 3 छात्रों में से, 2 छात्रों में से तो हो गया इधर, 4 छात्रों में से कोई भी बुद्धिमान है। अब बात करते हैं इसका नाइदर का। ये नाइदर ऑफ द 2 है, इसी का नॉन ऑफ द 3 ही लेते हैं। ये भी क्लियर हो जाए कि 2 से अधिक दोनों का, अरे एनी वन एनी या नॉन एक के रूप में है। तो नॉन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। मैं एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया कि एक ही बात वो कैसे कैसे कहा जा रहा है। नॉन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट इन 3 छात्रों में से, 3 छात्रों में से कोई भी नहीं क्या है, बुद्धिमान है। इसी तरह लिखा जाएगा, 3 छात्रों में से कोई भी नहीं बुद्धिमान है, कोई भी नहीं। 2 से अधिक के लिए नॉन का प्रयोग किया, 2 के लिए नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, इसलिए रखा हूँ नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। 2 छात्रों में से कोई भी नहीं बुद्धिमान है, या क्या हुआ, 3 छात्रों में से कोई भी नहीं बुद्धिमान है के लिए हमने नॉन का प्रयोग किया। 2 के लिए था, कोई भी नहीं के लिए, ये नॉन और नाइदर निगेटिव सेंस रखता है, ये नकारात्मक है। आइदर और एनी क्या है, अफर्मेटिव सेंस रखता है, पॉजिटिव रखता है, ये सकारात्मक है। तो एनी या एनी वन का प्रयोग जो है 3 या 3 से ऊपर के लिए किया गया। इसका अर्थ हुआ कि 3 या अधिक, 2 या 2 से अधिक, 3 या अधिक के लिए किसी में से कोई एक, तो कोई भी। नाइदर के लिए क्या था, में से कोई भी नहीं। उसी प्रकार नॉन का क्या था, में से कोई भी नहीं, बल्कि 2 में से अधिक की कोई भी नहीं। 2 से अधिक के लिए कम से कम 3 में से कोई भी नहीं। और एनी का प्रयोग कम से कम 3 में से कोई भी, ठीक है। आइदर का प्रयोग है 2 में से कोई भी, नाइदर और एनी का अर्थ या एनी वन का अर्थ है कम से कम 3 में से कोई भी। नाइदर का अर्थ है 2 में से कोई भी नहीं, और नॉन का अर्थ है कम से कम 3 में से कोई भी नहीं। इस प्रकार मैंने इस तीसरे रूल में मैं डिटेल में इनको ही बतलाया। और बात करते हैं, ये नॉन का प्रयोग बता दिया। और बात करते हैं हम कि इसमें बोथ है और आल है। मैं बताया था कि बोथ आल का भी प्रयोग होता है, लेकिन बोथ आल का प्रयोग, बोथ का प्रयोग 2 के लिए होता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब होता है, आल के लिए प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए उनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव में करेंगे। और बात करते हैं रूल नंबर 4, एवरी वन का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं
के लिए होता है, जबकि ईच का होता है दो के लिए नहीं। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, दो के लिए नहीं। दो के लिए नहीं। तो दो के लिए किसके लिए होता है? इस सेंस में, एवरीवन के सेंस में। एवरीवन मतलब प्रत्येक, इसका भी अर्थ होता है प्रत्येक, ईच का भी अर्थ होता है प्रत्येक। तो एनीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, दो के लिए नहीं। तो दो के लिए जब है तो क्या करेंगे? तो दो के लिए हम ईच का प्रयोग कर देंगे। दो तो बधा है, ईच तो बधा है, दो या दो से अधिक, कम से कम दो भी बधा है उसका। लेकिन एवरीवन जो है फिक्स है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, दो के लिए नहीं। केवल दो व्यक्ति या वस्तु हों तो प्रत्येक के अर्थ में, याद रहे इसका भी प्रत्येक अर्थ होता है, प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग होता है। ईच का प्रयोग होता है। जैसे इनकरेक्ट में एवरीवन ऑफ द फोर मेन, याद रहे एवरीवन नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, इनकरेक्ट में दे रहा हूँ तो समझ आएगा। ईच ऑफ द फोर मेन कैन हेल्प मी, ठीक है। ईच ऑफ द फोर मैन कैन हेल्प मी, एवरीवन के लिए दो से अधिक कहा गया प्रत्येक अर्थ में, इसका अर्थ प्रत्येक होता है। एवरीवन और ईच का एवरी भी है, एवरीवन है उसी से एवरी केवल है, लेकिन एवरी का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव में होता है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल बताएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो। लेकिन ईच जो है क्योंकि ईच के साथ आप कंस्ट्रक्शन होता है, एवरी के साथ आप कंस्ट्रक्शन नहीं होता। हाँ, एवरीवन के साथ होता है, अंतर यही है। इसलिए ईच के साथ एवरी का नाम लेना यहाँ प्रोनाउन उचित नहीं है, क्योंकि एवरीवन के साथ तो आप लगेगा, लेकिन एवरी के साथ आप नहीं लगेगा, जो कि ईच के साथ होता है। इसलिए ईच फ्रेश प्रोनाउन है और एडजेक्टिव का भी काम करेगा। तो क्या कहा? ईच ऑफ द फोर मैन कैन हेल्प मी, चार व्यक्तियों में से प्रत्येक मेरी सहायता कर सकते हैं। और बता कि भाई दो के लिए तो हमारा क्या लगेगा? दो के लिए तो फिक्स है कि हमारा ईच लगेगा, और दो से अधिक के लिए एवरीवन का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इसी में, दूसरा लेते हैं। एवरीवन ऑफ द टू वुमेन लव हिम, ठीक। एवरीवन ऑफ द टू मैन, ऑफ द टू, द लगाना है, ऑफ द टू वुमेन लव्स हिम, एवरीवन ऑफ द टू वुमेन लव्स हिम। अब देख रहे हैं कि टू का प्रयोग है, यहाँ फोर का प्रयोग है। तो याद रहे ईच ऐसा है कि ये दो के भी लिए हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास दिया है कि दो के अधिक के लिए इनकरेक्ट में दिया है, तो हमको क्या करना है? यहाँ हमें एवरीवन का प्रयोग करना है, और दो के लिए केवल है तो वहाँ हमें क्या लगाना है? ईच का प्रयोग करना है। यह भी सही है। ईच ऑफ द फोर मैन कैन हेल्प मी, गलत नहीं है, वो क्लियर है। लेकिन एवरीवन ऑफ द टू वुमेन गलत है। ये सही है, ये करेक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये इसके लिए ईच की जगह पर हम एवरीवन भी लिख सकते हैं, एवरीवन, ठीक। एवरीवन ऑफ द फोर वुमेन
कैन हेल्प मी, ईच ऑफ द 4 men कैन हेल्प मी। किंतु एवरी वन ऑफ द 2 women ये गलत है। क्या है? ये इनकरेक्ट है। क्या होगा? एवरी ईच है, उसके लिए क्या होगा? केवल ईच होगा। ईच ऑफ द 2 women loves him। क्या होगा? ईच ऑफ द 2 women, 2 औरतों में से प्रत्येक उन्हें प्रेम करती है। ये नहीं हुआ? तो ईच ऑफ, तो ईच ऑफ तो देखिए 2 के लिए बधा है, और ईच ऑफ 4 के लिए भी है, 2 या 2 से अधिक के लिए भी है। तो क्या मैं बताया कि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल 2 के लिए होता है, ठीक, कि जबकि ईच का प्रयोग 2 से या 2 से अधिक के लिए भी होता है। एवरी वन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है, 2 के लिए नहीं। तो बताया 2 के लिए नहीं होता, 2 के लिए था तो ईच का प्रयोग कर दिया गया, और ईच था के पास 2 से अधिक था तो क्लियर सही है। ईच कहिए, ईच आप कहे, चाहे एवरी वन आप कहें, ठीक। तो इस प्रकार जो है मैंने क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच, आइदर, एवरी, नॉन और क्या एनी वन का प्रयोग मैंने अच्छी तरह से बतला दिया कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। नाइदर और नॉन के साथ कोई संख्या नहीं दिया है तब क्या करेंगे? प्लूरल नाउन तो जानते हैं कि प्लूरल नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है, उसके बाद नंबर भी होता है। संख्या नंबर नहीं है तब क्या करेंगे? तो इसके लिए बात करते हैं कि ये हो गया, इससे ख़त्म है। हाँ, कहने का मतलब ये है 5वां रूल्स में कि यदि प्लूरल नाउन से पहले नंबर नहीं दिया है तो नंबर संख्या नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है तो प्लूरल नाउन है से पहले नंबर नहीं दिया है तो नाइदर और नॉन, नाइदर और नॉन का प्रयोग अपने विवेक से किया। जानते हैं कि नाइदर का प्रयोग 2 के लिए, नॉन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, वही विवेक से, अपने विवेक से, अर्थात दोनों के नियमों के अनुसार, दोनों के यूज या दोनों के नियमों के अनुसार करते हैं। हो गया। क्या है? यदि प्लूरल नाउन से पहले कोई नंबर नहीं दिया है तो अब पता चला नाइदर के 2, मान लें कि प्लूरल नाउन के पहले 2 था तो हम नाइदर लगा रहे थे, 2 से अधिक था तो नॉन लगा रहे थे। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। इसमें दिया है नाइदर ऑफ द हैंड्स, नाइदर ऑफ द हैंड्स इज डैमेज्ड। नाइदर ऑफ द हैंड्स इज डैमेज्ड सही है कि गलत है ये देखना है और बात करते हैं। दूसरा लेते हैं, नॉन ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। ठीक, अब देखना है नाइदर आप, इसमें तो संख्या रहता 2 तो हम पता कर लेते कि नाइदर लगेगा, क्या लगेगा, और नॉन ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। ये हम देख रहे हैं विवेक से कि नाइदर ऑफ द हैंड्स, हमारे पास हाथ 2 ही होते हैं, तो ये तक क्लियर है कि ये सही है। यहाँ मान लीजिए कि नॉन लिखा होता, अब देता करेक्ट इनकरेक्ट करने में
तो यहाँ नान लिख देता, यहाँ नाइदर लिख देता, और क्या करता, नाइदर। तो अब हमको समझना होता नान ऑफ द हैंड्स। अब तो इसमें लिखा है हैंड से लिखा है, अपने विवेक से ही सोचना है कि नान ऑफ है और द हैंड्स है, संख्या दिया नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि हाथ हमारे दो ही होते हैं। तो यहाँ नान का प्रयोग नहीं है, यहाँ क्या होगा, यहाँ नाइदर का प्रयोग होगा, नाइदर ऑफ द हैंड्स। तो पहले के लिए क्या करेक्ट होगा, इनकरेक्ट में बताया दोनों। करेक्ट में पहले के क्या होगा, नाइदर ऑफ द हैंड्स। जानते हैं कि टू हैंड है, इज डैमेज, इज डैमेज्ड, क्षति, डैमेज्ड, ठीक। अब यहाँ नाइदर ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स तो दो गर्ल, जरूरी थोड़ा है कि दो गर्ल्स से कितनी है, तो इसके सेंस के अनुसार यहाँ नाम लग सकता है। गर्ल्स है तो एक दो से अधिक के लिए लगता ही है। तो गर्ल्स है तो टू गर्ल्स होता तो लिख दिया रहता, प्रायः गर्ल्स है तो दो से अधिक के मान लें, दो या दो से अधिक मान लेते हैं। तो क्या होगा, दूसरे में होगा नान, नान ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक। कहने का मतलब ये भी बता दिया कि यदि प्लूरल नाउन से पहले नंबर नहीं दिया है, नंबर दिया रहता था 4, 5, 2, 3, 4, तो हम तो पता चल जाता था कि नाइदर लगेगा कि नान लगेगा। किंतु जब नाइदर और नान के बाद प्लूरल नाउन नहीं दिया है और नाइदर नान का प्रयोग करना है तो अपने विवेक से करेंगे। अब हाथ है, जो भी है, इस प्रकार का प्रयोग हम जानते हैं। अब इस मान 4 लेग्स के बारे में बात करता है। काऊ है तो काऊ के पास जो है, चाहे जानवरों के पास 4 लेग्स होते हैं। तो लेग्स है, नाइदर ऑफ द लेग्स इज डैमेज्ड है, तो क्या होगा, हमारे लिए नहीं, ये हैंड्स के लिए, क्या हाथ हम लोगों के लिए होता है, जानवरों का हाथ नहीं होता, पैर होता है। तो नाइदर ऑफ द लेग्स दिया है तो याद रहे गलत है, वहाँ नान ऑफ द लेग्स होगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को भी अच्छी तरह से समझा दिया, बस।